नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे SD यादव मैथ्स के साधारण ब्याज की क्लास नंबर 5। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप क्लास को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लास पूरा देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जिसने अभी तक हमारी पीछे वाली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 49। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितनी थी। जरा देखिए, उधार ली गई राशि दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। मूलधन अपने आप में 100% मान लिया। अब उसने कहा पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। साधारण ब्याज है, जब 1 साल में 6% लगेगी तो 3 साल में कितना, 3 गुना 6 यानी 18% कुल ब्याज हो जाएगा 3 साल की। उसने कहा अगले 5 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्षों के लिए 9% यानी 1 साल में 9% लगी तो 5 साल में 9 पंजे 45% हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा 8 वर्षों के बाद, यानी 3 साल ये 5 साल ये 8 साल हो गया। 8 वर्षों के बाद जो भी समय बचेगा उसमें 13% वार्षिक ब्याज लगेगी और कुल समय उसने दिया 11 वर्षों के बाद कुल ब्याज 8,160 रुपये। कुल वर्ष दिया 11, तो 3 साल ये 5 साल ये 8 साल हो गया। बचा कितना हमारा, 11 में से 8 चले गए तो 3 वर्ष बचा। अब जो 3 वर्ष के लिए हमारी ब्याज लगेगी वो लगेगी 13% वार्षिक, यानी 1 साल में 13% ब्याज लगेगी तो 3 साल में कितना लगेगी, 13 या 39% ब्याज। तो देखेंगे हम कुल ब्याज कितना हो जाएगी हमारी 11 वर्षों की। तो 18% ये, 45% ये, 39% ये जोड़ लेंगे, कुल ब्याज वो कितना हो गया, 102% हो गया कुल ब्याज। और उसने रुपए में कुल ब्याज कितना दिया, 8,160 रुपया। कहने का मतलब हुआ 11 वर्षों की ब्याज 8,160 रुपया जो है ये 102% की वैल्यू है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो 8,160 रुपये है ये 102% के बराबर रख देंगे, क्योंकि कुल ब्याज है। तो मूलधन पूछा, अपने आप में कितना मान है मूलधन, 100%, तो 100% का मान निकालेंगे। 8,160 बटे में चला जाएगा 102 गुना 100, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये मूलधन। सवाल नंबर 50। कहा किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा सरल ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड्स, धनराशि दिया नहीं तो मान लिया अपने आप में रही होगी 100%। अब इसने कहा प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज लगा, तो पहले 2 साल के लिए 4%, 1 साल में 4% लगेगा तो 2 साल में 4 दूनी 8% कुल ब्याज हो जाएगी। उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6% लगा, यानी जब 1 साल में 6% लगेगा, 4 साल में 6 चौक 24% कुल ब्याज हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए, 9 वर्ष टोटल समय हमारा दिया 9 वर्ष, तो 2 साल ये 4 साल ये 6 साल हो गया, तो टोटल 9 वर्ष है, 6 साल गया तो शेष बचा कितना, 3 साल। अब 3 साल के लिए जो ब्याज लगेगी वो लगेगी हमारी 8% वार्षिक, क्योंकि उसने कहा 6 वर्षों बाद 8% वार्षिक, तो 2 और 4 6 वर्ष तो हो गया। इसके बाद जो भी समय बचेगा, बचा कितना, 3 वर्ष बचा, इसमें लगेगी 8% वार्षिक, 8 या 24% वार्षिक ब्याज ये लगेगी। तो फ्रेंड्स कुल ब्याज कितना हो गया, जोड़ लेंगे, कुल ब्याज हो गया हमारा 56%, यानी 8% ये, 24% ये, 24% ये, तो कुल ब्याज कितना हो गया 56%। और कुल ब्याज रुपए में दिया है 1120 रुपये। कहने का मतलब हुआ जो 1120 रुपये है ये 56% का वैल्यू है। तो मूलधन अपने आप में माना था हमें कितना, 100%, तो 100% बराबर निकालेंगे, 1120 बटे में चला जाएगा 56 गुना 100, यानी मूलधन आ जाएगा
2,000 रुपये आंसर। सवाल नंबर 51, कहा प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि कितनी है? जरा देखिए फ्रेंड्स, 4 वर्षों के लिए कितना 3%, तो एक साल में 3% है तो 4 साल में कितना 4 या 12% हो जाएगा कुल ब्याज। उसके बाद इसने कहा अगले 4 वर्षों के लिए 5%, जब एक साल में 5% लगेगी, 4 साल में 5 चौक 20% हो जाएगी कुल ब्याज। समय कितना होगा? 4 और 4 8 साल। इसने कहा 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% लगेगी और कुल समय दिया 9 वर्ष। 8 साल के बाद 9 वर्ष में से कितना बचेगा? 1 वर्ष, तो इस 1 वर्ष के लिए लगेगी 6% वार्षिक। तो कितना हो जाएगा? 6% ये। तो कुल ब्याज जोड़ लेंगे, हमारी 9 वर्ष की जो कुल ब्याज आएगी वो इसको जोड़ेंगे 12%, 20%, 6% जोड़ लिया, कितना 38% ब्याज आया टोटल। लेकिन रुपए में जो कुल साधारण ब्याज लगी है वो कुल साधारण ब्याज लगी 817 रुपये। रुपए के हिसाब से कुल ब्याज 817 रुपये दिया है और परसेंट के हिसाब से हमारी कुल ब्याज ये जोड़ के आया हमारा 38%। तो कहने का मतलब जो 817 रुपये है ये 38% का वैल्यू है। जब मूलधन निकालना है अपने आप में 100% था, 100% बराबर निकालेंगे, 817 बटे में चला जाएगा 38 गुना 100, यानी मूलधन आ जाएगा 2150 रुपये आंसर होगा। सवाल नंबर 52, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के बाद की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो तो उधार ली गई राशि कितनी थी? देखिए, मान लेंगे उधार ली गई राशि अपने आप में थी 100%। अब इसने कहा प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% ब्याज लगेगी, तो साधारण ब्याज है, समान रूप से बढ़ता है। जब एक साल में 12% लगेगी तो 3 साल में 12 या 36% कुल ब्याज हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के लिए 16%, एक साल में 16% लगेगी तो 5 साल में 16 पंजे 80% कुल ब्याज हो जाएगी। उसने कहा 8 वर्ष के बाद, जरा देखिए 3 साल ये 5 साल ये 8 साल हो गया, इसके बाद जो भी समय रहा होगा उसके लिए ब्याज लगेगी 20% वार्षिक। कुल समय दिया 11 वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद समय बचेगा कितना हमारा? 11 में से 8 जाएगा, यानी 3 वर्ष बचेगा। कहने का मतलब जो 3 साल है ये इसके लिए लगेगी 20% वार्षिक। तो कितना 20 या 60% ये हो जाएगा। तो कुल ब्याज जोड़ लेंगे 36 और 80 और 60, यानी 176% हो जाएगा कुल ब्याज हमारा। अब 176% ब्याज, मूलधन कितना था? 100%, कुल ब्याज कितना होगा? 176%। अब जरा देखिएगा, जब 100% मूलधन था, 176% ब्याज हो गया, तो ब्याज मूलधन से कितने परसेंट अधिक हो गया? 100% मूलधन था, 176% ब्याज हो गया, तो ब्याज अधिक हो गया 76%, यानी 76% ब्याज अधिक मिला मूलधन से। और रुपए के हिसाब से उसने कहा 6,080 रुपये अधिक मिला। कहने का मतलब हुआ ये जो 6,080 रुपये है ये 76% की वैल्यू है। मूलधन अपने आप में 100% है, 100% बराबर निकालेंगे, 6,080 बटे में चला जाएगा 76 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे, मूलधन आ जाएगा 8,000 रुपये आंसर होगा। सवाल नंबर 53, जरा देखिएगा, इसने कहा निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%। अब इसने ये कहा 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। जब मूलधन अपने आप में 100% था, 8 वर्ष में 3 गुना कर दिया। 3 गुने का मतलब 300% हो गया। जब ये 300% हो गया तो ये 300% अपने आप में मिश्रधन है, क्योंकि 8 वर्षों में जो ब्याज लगी वो भी इस मूलधन में जोड़ दी गई। तो 3 गुने का मतलब 300% मिश्रधन में से
यदि मैं 100% मूलधन घटा दूं तो 200% ब्याज बचेगी। ये जो 200% ब्याज लगी है 8 वर्षों में लगी। चलिए उसके बाद इसने कहा यदि आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो समय बताना कितना लगेगा। 4 गुना अपनी राशि को, हमारी राशि 100% थी, 4 गुना करना है, यानी 400% करना है। 400% हमें मिश्रधन करने के लिए जरा देखिए 100% मूलधन था, 4 गुने का मतलब 400% मिश्रधन हो गया। अगर इस 400% मिश्रधन में से मैं 100% मूलधन घटा दूं तो ब्याज लगेगी 300%। इसका मतलब कहने का यह हुआ कि 200% ब्याज 8 वर्षों में लगती है तो 300% ब्याज कितने समय में लगेगी। तो 8 बटे में चला जाएगा 200 और गुणा 300, कैलकुलेशन करेंगे समय आ जाएगा 12 वर्ष। आंसर होगा। सवाल नंबर 54, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई धनराशि दिया नहीं दोस्तों, धनराशि मान लेंगे अपना आप में 100%। 100% थी, कह रहा है कितने वर्षों में दुगनी। 100% का दोगुनी का मतलब 200% हो जाएगा। अब ये 200% जो है ये मिश्रधन हुआ। अगर 200% मिश्रधन में से मैं 100% ये मूलधन घटा दूं तो ब्याज कितना बचेगी 100%, तो कुल ब्याज हमारी 100% आ गई। समय पूछा है ब्याज की दर कितना है 12% वार्षिक। इसका मतलब 12% जब एक साल में लगेगी तो इसने पूछा ये कुल ब्याज 100% है, ये कितने साल में लगेगी। तो 100% को 12% से भाग देंगे क्योंकि एक साल में 12% लगती है। 100% कितने में लगेगी 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8.5 वर्ष। सवाल नंबर 55, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। जब मूलधन अपने आप में 100% है, इसने कहा 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो 100% का 2 गुनी का मतलब 200% मिश्रधन हो गया क्योंकि इसमें 15 साल की ब्याज भी लगी। तो 200% जो मिश्रधन है, अब इसमें से यदि मैं 100% मूलधन घटा दूं तो ब्याज आ जाएगी 100%। ये ब्याज कितने वर्ष की है 15 वर्ष की, कुल ब्याज आई 100%। उसने पूछा हमसे ब्याज की दर, यानी एक वर्ष में कितने परसेंट लगेगी। जब 15 साल में 100% लगती है, एक साल के में निकालेंगे ब्याज की दर। 100% को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6 से 2/3% वार्षिक। सवाल नंबर 56, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि दे देता है तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं, मान लिया मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। अब इसने कहा 5 वर्षों में दुगनी राशि देता है, तो जो 100% थी हमारी मूल राशि उसका 2 गुनी राशि हो जाएगा 200%। अब ये जो 200% है ये तो हमारा मिश्रधन हुआ, हमें तो ब्याज चाहिए। यदि 200% मिश्रधन में से मैं 100% ये मूलधन घटा दूं तो 200 में से 100% मूलधन जाएगा, ब्याज बचेगी 100%। अब ये जो 100% ब्याज लगी है कितने वर्षों में लगी है 5 वर्ष की ब्याज है 100%। ब्याज की दर पूछा यानी एक साल की बताना है, तो 100% हमारी 5 वर्ष की ब्याज है। इस 100% को 5 से डिवाइड करेंगे, एक वर्ष की ब्याज आ जाएगी 20% वार्षिक, जो कि हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 57, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुने के बराबर होगी। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन जब दिया नहीं तो मूलधन को अपने आप में मान लेंगे 100%। अब इसने कहा, कह रहे 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी। स्वयं अपने आप में 100% है, इसका 2 गुना हो जाएगा 200%। अब ये जो 200% है ये हमारा मिश्रधन है, यानी इस 200% में हमारी ब्याज भी शामिल है 8 वर्ष की। यदि इस 200% मिश्रधन में से मैं 100% मूलधन घटा दूं तो ब्याज बचेगी 100%। अब ये जो 100% ब्याज लगी है 8 वर्ष में लगी है। इसने कहा ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर का मतलब होता है एक साल में कितना परसेंट। तो जब 8 साल में 100% लगा, एक साल में 100/8, तो 8 से 100 को डिवाइड करेंगे, ब्याज की दर आ जाएगा 12.5% वार्षिक, जो कि आंसर होगा। सवाल नंबर 58, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो
उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। मूलधन दिया नहीं फ्रेंड्स, मान लेंगे मूलधन अपने आप में रहा होगा 100%। इसने कहा जो धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी, जब 100% मूलधन था 3 गुनी का मतलब 300% हमारा मिश्रधन हो जाएगा। अब यदि इस 300% मिश्रधन में से मैं 100% मूलधन घटा दूं तो 200% ब्याज लगेगी। अब ये जो 200% ब्याज है ये कितने वर्षों की है, 25 वर्षों की ब्याज है 200%। इसने पूछा है ब्याज की दर। ब्याज की दर का मतलब होता है एक वर्ष में कितना परसेंट। तो जब 25 वर्षों की ब्याज 200% है, एक वर्ष की ब्याज निकालेंगे, 200% को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8% वार्षिक। सवाल नंबर 59, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की तिगुनी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में 100% रहा होगा। अब इसने कहा 3 गुनी हो जाएगी, यानी 100% अगर मूलधन है उसका 3 गुना कितना, 300% मिश्रधन हो जाएगा। अब 300% जो मिश्रधन हुआ, यदि इस 300% में से मैं 100% मूलधन घटा दूं तो 200% ब्याज बचेगी। कुल ब्याज 200% बची हमारी। समय बताना है। एक साल में ब्याज लगती है 25%। हमें बताना है 200% कितने वर्ष में लगेगी। तो 200% को भाग करेंगे 25% से, आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगा है और पूरे SD यादव मैथ्स को बिना एक्स माने और बिना फॉर्मूले के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।